अक्सर हम महसूस नहीं करते, लेकिन जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने ही बदल रही है। एक ऐसा औद्योगिक बदलाव, एक रेवोल्यूशन जो हमारे काम करने, चीजें बनाने और यहाँ तक कि जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और पता है क्या, ये कोई भविष्य की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये आज की सच्चाई है। जरा सोचिए, आपका स्मार्टफोन और आपकी फैक्ट्री की मशीनें आपस में बात कर रही हैं, कंट्रोल हो रही हैं। यही तो है डिजिटल और फिजिकल दुनिया का मिलन, एक ऐसा संगम जो पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। तो चलिए इस क्रांति की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि ये बदलाव आखिर है क्या, इसके पीछे क्या है और हमारे भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस टर्म को समझते हैं, इंडस्ट्री 4.0। आखिर ये है क्या भला, और क्यों इसे अगली औद्योगिक क्रांति, द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। तो देखिए, इंडस्ट्री 4.0 कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी जर्मनी में साल 2011 के आसपास, और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, फैक्ट्रियों को स्मार्ट बनाना। मतलब कि ऑटोमेशन और डेटा का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को तेज भी करना और बेहतर भी। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में और देखते हैं उन पिछली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को जिन्होंने हमारी दुनिया को ये शक्ल दी है। तो पहली क्रांति आई भाप के इंजन के साथ, स्टीम पावर। फिर आई बिजली, जिसने मास प्रोडक्शन को मुमकिन बनाया। उसके बाद तीसरी क्रांति आई कंप्यूटर्स के रूप में, जिसे हम डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और आज हम इंडस्ट्री 4.0 में हैं, जहां मशीनें और इंटरनेट एक हो गए हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो सवाल ये है कि इस नई क्रांति के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, वो कौन से टूल्स हैं जो इंडस्ट्री 4.0 को एक सच्चाई बना रहे हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये एक पजल की तरह है। बिल्कुल, यहाँ हर टुकड़ा, चाहे वो बिग डेटा हो या रोबोटिक्स या एआई, सब एक दूसरे से जुड़कर इंडस्ट्री 4.0 की पूरी तस्वीर बनाते हैं। जरूरी बात यह है कि ये अकेले काम नहीं करते, ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, यानी IoT। इसको ना ऐसे समझिए जैसे हमने अपनी मशीनों को, अपने डिवाइसेस को आपस में बात करने की पावर दे दी है। सीरियसली, आपका टोस्टर आपके फ्रिज से बात कर सकता है। हर डिवाइस डेटा भेज रहा है, डेटा ले रहा है, और इन सब से मिलकर एक इंटेलिजेंट नेटवर्क बन रहा है। अच्छा, अब अगर IoT डिवाइसेस इस पूरी सिस्टम की नसें हैं जो हर तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं, तो बिग डेटा इसका दिमाग है, ब्रेन। ये उस सारे डेटा को, उस सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर हमें बताता है कि ओके, इसका ये मतलब है और अब हमें ये करना चाहिए। और लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इसमें आते हैं ऑटोनॉमस रोबोट्स, यानी सेल्फ ड्राइविंग रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, सोचने वाली मशीनें। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है, 3D प्रिंटिंग है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, और हाँ, साइबर सिक्योरिटी भी। ये सब मिलकर उस स्मार्ट फैक्ट्री के सपने को सच करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये सारी जबरदस्त टेक्नोलॉजीज असल में हमारी दुनिया को कैसे बदल रही हैं। इंडस्ट्री 4.0 का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में सोचिए, ऐसी फैक्ट्रियां जहां मशीनें खुद ही बोलती हैं, हे मुझे सर्विसिंग की जरूरत है। इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। या फिर एक कार को बनाने से पहले ही कंप्यूटर पर उसका एक पूरा वर्चुअल मॉडल बनाकर टेस्ट कर लिया जाए। ये है डिजिटल ट्विन का कमाल। प्रोडक्ट्स को आम लोगों के लिए कस्टमाइज करना, ये सब अब मुमकिन है। लेकिन आराम से, ये कहानी सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, इसका असर हर जगह है। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स मीलों दूर से पेशेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में ऑटोनॉमस गाड़ियां और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। सप्लाई चेन में आपका ऑनलाइन ऑर्डर पहले से कई ज्यादा तेजी से आप तक पहुंच रहा है। ये क्रांति सच में हर जगह है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, बॉश। ये कंपनी अपनी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में हर मशीन को मॉनिटर करने के लिए IoT का इस्तेमाल करती है, और नतीजा, गलतियां कम, क्वालिटी बेहतर और स्पीड जबरदस्त। ये एक परफेक्ट स्मार्ट फैक्ट्री का एग्जाम्पल है। या फिर BMW को देख लीजिए, वहां रोबोट्स इंसानों के साथ साथ काम करते हैं, एक टीम की तरह, बिल्कुल को-वर्कर्स की तरह। इससे ना सिर्फ काम में एक्यूरेसी आती है, बल्कि इंसानों के लिए वर्कप्लेस और भी सेफ हो जाता है। ये फ्यूचर के वर्कप्लेस की एक झलक है, जिसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं।
तो क्या ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। हर बड़े बदलाव की तरह इंडस्ट्री 4.0 के रास्ते में भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। तो एक तरफ इसके वादे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज किया जा सकेगा, सेफ्टी बेहतर होगी और सारे फैसले डेटा के आधार पर लिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसकी बाधाएं भी हैं। इसे लागू करने का खर्च बहुत ज्यादा है, साइबर सिक्योरिटी का खतरा हमेशा बना रहता है, और सबसे बड़ा सवाल, हमारे डेटा की प्राइवेसी का क्या? और शायद सबसे बड़ी चुनौती इंसानों से जुड़ी है, जिसे स्किल्स गैप कहते हैं। मतलब इंडस्ट्री 4.0 को ऐसे लोगों की जरूरत है जो एआई, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में माहिर हों, लेकिन क्या हमारे पास इतनी स्किल्ड वर्कफोर्स है? इसका मतलब साफ है, हम सबको लगातार नई चीजें सीखनी होंगी, खुद को अपग्रेड करना होगा। तो इंडस्ट्री 4.0 के बाद क्या? क्या ये एवोल्यूशन यहीं रुक जाएगा? नहीं। आइए देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री का अगला चैप्टर कैसा हो सकता है। और ये अगला चैप्टर है इंडस्ट्री 5.0। ये एक ऐसा शिफ्ट है जहां फोकस सिर्फ मशीनों और एफिशिएंसी पर नहीं बल्कि इंसान पर है, वर्कर पर है। यहाँ मकसद सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्शन करना नहीं बल्कि वर्कर की भलाई, उनके वेलबींग को प्रोसेस के सेंटर में रखना है। इंडस्ट्री 5.0 का फोकस ह्यूमन सेंट्रिक सॉल्यूशंस पर है, यानी इंसान और रोबोट का बेहतर कोलैबोरेशन। इसके साथ ही सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। मतलब अब बात सिर्फ तेजी से चीजें बनाने की नहीं बल्कि उन्हें सही और एक टिकाऊ तरीके से बनाने की है। और सोचिए, ये सफर यहीं नहीं रुकेगा। रिसर्चर्स तो अभी से इंडस्ट्री 6.0 के कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहे हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां एआई और इंसान का कोलैबोरेशन और भी गहरा होगा, एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। तो ये बदलाव लगातार चलता ही रहेगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे मशीनें हमारी पार्टनर्स बनेंगी, हमारी कोवर्कर्स बनेंगी, तो काम का मतलब क्या रह जाएगा? हम काम को कैसे रीडिफाइन करेंगे? ये इस पूरी क्रांति का शायद सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना हो।